तो यहाँ पे हम बात करेंगे जगत दीदी के बारे में। और जगत दीदी के लिए सभी लोग दुखी हो रहे हैं, उनकी बच्ची के लिए दुखी हो रहे हैं। तो जगत दीदी उस समय क्यों नहीं ये सब सोची कि मेरी एक 7 साल की बच्ची है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा जब उसे ये सब मेरी हरकतें पता चलेगी। पहली बात कि वो लप्पू टुचिन से अलग ही इसका लड़ा रही थी। दूसरी बात कि वो दूसरी तरफ सुमित से सगाई भी कर ली थी, तब भी इनकी इश्कबाजी चालू थी। और जो है क्या बच्ची के सामने ही कुछ कुछ वीडियो शूट करती हैं, हमको खुद ही दिखता है। जब मनीषा को चिल्ला रही थी कि तेरे पति में है क्या, तेरे पति में है क्या, मेरे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी हुई है। जितना बेटा तुमने जितना अपने कॉलेज में लड़के नहीं देखे हों, उतने लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तो जगत दीदी जी, इतना आंसू बहाने की क्या जरूरत है। आज सुमित से मना कर दी है शादी करने के लिए, तो अगले बंदे को आप पटा लेंगी या अगला बंदा आपको पटा लेगा। तो इतना रोने की क्या जरूरत है, इतना आंसू बहाने की क्या जरूरत है। और आपने तो खुद ही बोला है अपनी वीडियो में कि अगला बंदा तो भागने को तैयार ही था, अगला बंदा तो भागने को तैयार ही था। तो आप जो है वो अपनी बेटी के लिए नहीं शादी कर रही थी। सबसे पहली बात, ऑडियंस पूछ पूछ के थक गई कि होने वाले जीजा जी के बारे में कुछ भी बताओ, कि कैसे मिले, क्या करते हैं, उनके परिवार वाले कैसे हैं। लेकिन जगत दीदी नहीं तो नहीं बताऊंगी। ऑडियंस जब जगत दीदी से बोल रही थी कि अपने एक्स जी और आपकी शादी का एल्बम दिखाइए, तब ये एल्बम नहीं दिखाती हैं। और जब इनका रिश्ता फिक्स हो जाता है सुमित के साथ, तब जाके ये उनका अपना जो शादी का एल्बम था वो दिखाती हैं। और जब सुमित से सगाई हो गया और सारी ऑडियंस पूछने लगी कि दीदी जो है आप सुमित के फैमिली के बारे में बताइए, सुमित जी क्या करते हैं, सुमित और आप कैसे मिले, आपका लव मैरिज है, तो बोलती है नहीं। दीदी का कहना था कि एक बेटी की माँ लव मैरिज करेगी, एक बेटी की माँ लव मैरिज करेगी। नहीं, एक बेटी की माँ लव मैरिज नहीं करेगी। एक बेटी की माँ सरेआम नाक कटवा देगी अपनी बेटी के सामने। एक पिता का नाक कटवाई है इटारसी से लेके भोपाल तक, और एक बहू के रूप में जबलपुर में अपना नाक कटवाई हैं। चाहे वो सुमित के फैमिली के यहाँ हो या इनके पुराने एक्स जी के फैमिली के घर हो, वहाँ पे भी नाक कटवा दी हैं। और इधर बात करें राज फैमिली के, तो राज फैमिली के तो सारे लोग जो है अपनी गलती मान रहे हैं। उनके बेटे भी जो है लप्पू टुचिन, वो भी लाइव में माफ़ी मांग चुके हैं, वीडियो में भी माफ़ी मांग चुके हैं ऑडियंस से, और अपनी गलती मानने को तैयार हैं कि मुझसे गलती हुआ है। और उनकी बहन भी बोल चुकी है कि अगर मेरा भाई कुछ गलत करता है तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी। और उनकी मम्मी भी बोल चुकी हैं कि अगर मेरा बेटा कुछ गलत करेगा और मेरी बहू का साथ नहीं देगा तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी। फिर उनके जो भाई हैं प्रिंस, वो भी बोल चुके हैं कि अगर भैया गलत किया तो मैं उसका साथ छोड़ दूंगा। उसके पापा भी बोल चुके हैं प्रिंस के, यानी कि राज फैमिली में सारे लोग बोल चुके हैं कि अगर मेरे भाभी के साथ यानी कि मनीषा के साथ गलत हुआ तो वो अपने भाई यानी कि लप्पू टुचिन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा, कोई भी फैमिली वाला। और सारे क्रिएटर भी बोल चुके थे कि अगर सचिन जो है वो मनीषा के साथ गलत करता है तो हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे। तो राज फैमिली में तो सभी लोगों ने जो है माफ़ी भी मांग लिया है, गलती भी मान लिया है। लेकिन हम तिवारी फैमिली की बात करें तो तिवारी फैमिली ने अभी तक जो है, उनके भाई बोले थे बस कि हाँ मेरी बहन गलत थी, गलत की है, लेकिन उनकी बहन आके सामने से माफ़ी नहीं मांगी है। ना उनकी मम्मी तो बद्दुआ देने में एक नंबर आती हैं, एकदम तुरंत कैमरे के सामने बद्दुआ स्टार्ट हो जाता है। उनके फैमिली वाले कोई खुशी की बात होती तो कूद के आ जाते हैं, लेकिन अगर उनकी बेटी कुछ गलत की है तो उस टॉपिक पे बोलने के लिए किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, क्योंकि वो लोग इतना शर्मिंदा है कि क्या ही बोले। और एक नन्ही सी जो छोटी सी बच्ची है उसके आने पे भी जो है इनकी बुआ क्या कर्मकांड की है उसे भी आगे चल के पता चलेगी। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आप सभी को तो पता ही है कि अभी अम्बाला में जो है वो सभी क्रिएटर पहुंच चुके हैं, जो भी
सचिन मनीषा के लिए खास हैं और जो भी उनकी खुशियों में खुश होते हैं वो सारे लगभग यूट्यूबर पहुंच चुके हैं, और जो नहीं पहुंच पाए हैं वो उनके किसी काम के वजह से नहीं जा पाए होंगे अम्बाला। और अभी प्रिंस भी पहुंचेगा, अभी नहीं पहुंचा है, अभी सिवान में ही है, वहाँ भी शादी वादी या कुछ काम होगा इसीलिए वो रुका हुआ है। तो चलिए आगे ले चलते हैं वीडियो को और बात करेंगे कि इस बार जो है पूजा में मोनिका जी भी आमंत्रित हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उनको देख के। और आप सभी को पता ही है कि हल्का और उनकी जो फ्रेंड है तहलका, दोनों जन के तन बदन में आग लग चुका है। और जो ये हल्का तहलका है वो लाइव अभी खेलेंगे ही, क्योंकि अब हो रहा है रात का टाइम होने जा रहा है तो अब जाके ये लोग लाइव बैठेंगे और टाइटल कुछ और लिखते हैं, थंबनेल कुछ और लगाते हैं और लाइव में कुछ और ही चलता रहता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या सब कुछ ठीक हो गया है सचिन मनीषा के बीच में। तो अभी तो जैसा कि आज का सबका ब्लॉगिंग देखे हैं तो उसमें जो है सचिन ठीक लग रहा था, और मनीषा की दुनिया वाले चैनल पे भी वीडियो डला हुआ है। सबसे जो नया वीडियो है ना वो मनीषा की दुनिया वाले पे डला है, तो उसमें येलो कलर का जो है मनीषा भी ड्रेस पहनी हुई है और सचिन भी पहना हुआ है, तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और थोड़ा सा खुश भी नज़र आ रहा था सचिन। तो अब हम मान सकते हैं कि क्या पता ये लोग सारे क्रिएटर बैठा के समझाए होंगे, उसके बाद से समझ में आ गई होगी बात। लेकिन जब तक सारे लोग हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब सब चले जाएंगे अपने अपने घर को तब क्या होगा वो भगवान ही जाने, वो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि सभी क्रिएटर भी बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं, और बात करेंगे यहाँ रंजना के बारे में कि रंजना भी बहुत अच्छे से जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, अपने सासू माँ का पैर जो है आलता लगाई पैरों में, और जो भी किचन का काम है उसको भी रंजना देख रही है। और जब मनीषा का बर्थडे था तब भी वो सबकी प्रॉपर, सृष्टि दीदी गई हुई थी, उनका परिवार गया था तो ध्यान दे रही थी रंजना। रंजना काम करती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब क्या होता है कि जब दो जने बहुएं होती हैं तो लोग इनको उनको देखने के चक्कर में रंजना को भी भला बुरा बोलने लगे थे उस समय जब दोनों बहुएं ससुराल में थी। तो यहाँ पे अम्बाला में सभी लोग बहुत खुश हैं और सब जो है पूजा पाठ में अपना मन लगा रहे हैं और अपनी अपनी ब्लॉगिंग जो है वो संभाल रहे हैं। और सभी को पता है कि क्रिएटर के यहाँ कुछ होता है, चाहे पूजा पाठ हो चाहे कोई पार्टी होती है, तो सब अपना अपना जो है वीडियो भी बनाते हैं, एक दूसरे का भी वीडियो बनाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती मजाक भी चलता है। तो इस दौरान वीडियो देखने में अच्छा भी लगता है, तो फिर भी एक सारी चीज़ों से भी हट के एक ही डर मन में सबके है कि कहीं सचिन फिर से ना बदल जाए। तो वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं कि नज़र ना लगे, और जो भी नज़र ना लगने वाला भी पूजा पाठ होगा वो भी करवाया जा रहा होगा। सुबह के टाइम में शिव चर्चा रखा गया था और रात के टाइम में शायद माता का चौकी है। अभी तक कोई वीडियो ऐसा आया नहीं है, मैं अपने अंदाज से बोल रही हूँ। तो हम यहाँ पे अब आप सभी को बोलना चाहते हैं कि क्या ये सब देख के जो जगत दीदी हैं उनको कैसा लग रहा होगा। और जैसा इंस्टाग्राम पे स्टोरी डला हुआ था और जिस हिसाब का रील डला हुआ है एक दिन पहले का भी, उस हिसाब से लगता है कि जगत दीदी भोपाल में नहीं है, जगत दीदी कहीं अपने भाई के साथ घूमने गई हैं। ऐसा हमको वीडियो से पता नहीं चला है, सिर्फ रील देख के ही हम आप सभी को बता सकते हैं। और आज उनके भाई जो हैं वो जगत भैया वो आने वाले हैं लाइव में। तो देखिए लाइव में क्या टाइटल जो डालते हैं उसी टॉपिक पे बात करते हैं कि उस टॉपिक से हट के अपनी बेटी के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे हल्का और तहलका के बारे में। तो हल्का और तहलका सिर्फ जो नन्ही सी छोटी सी बच्ची है उसी को क्यों देख रहे हैं। मनीषा भी एक भाई महिला है और मनीषा की मम्मी भी एक महिला है, मनीषा की बहन भी एक महिला है, मनीषा की सास भी एक महिला है। तो सारी महिलाएं ही महिलाएं हैं, हम भी एक महिला हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे हैं तो हम अपने बच्चों के कर्म के भागी हैं। नहीं जी नहीं, हल्का और तहल्का जी, साफ साफ शब्दों में आप सुन लीजिए कि माँ बाप जो होते हैं वो जन्म के साथी होते हैं। जन्म देना माँ बाप का काम होता है, बाकी बच्चा क्या कर्म कर रहा है, कैसे संगति में रह रहा है, कैसा दूसरों के साथ व्यवहार कर रहा है, वो हम माँ बाप खूब सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से रहे, सबसे अच्छे से बात करे। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप और अपने घर में तो बहुत अच्छे से जो है वो बात करते हैं, बहुत ज़्यादा संस्कारी बन के रहते हैं, लेकिन वही बच्चे बाहर जाके गाली गलौज करते हैं, सबसे मारपीट करते हैं। ऐसा होता है और बहुत सारे तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो मनीषा का तो आप सभी को नेचर पता ही है कि उसको जो है कितना भी कोई कुछ बोल देगा ना तो वो एक शब्द बोलने वाली नहीं है। जिस हिसाब से जगत दीदी बोली थी अपनी वीडियो में, जो वीडियो वायरल हुई थी कि रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं, तो वो लाइन अभी मनीषा भी जगत दीदी के लाइव आने के बाद बोल सकती है कि रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं। 1.5-2 सालों से जो मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी जगत दीदी, तो उसके कितने आंसू निकले हुए हैं मनीषा के। रातों को रोई होगी, दिन को रोई होगी, उसको कुछ सूध बूध ही नहीं रहता था कि वो क्या करे, क्योंकि जब पति ही साथ नहीं दे रहा है और पति के दिल में उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो वो कैसे अपना दिन गुजारती थी और कैसे अपने रिश्ते निभाती थी। और डेली ब्लॉगिंग भी हंसते मुस्कुराते हुए बनाती थी, और इतना मीशो का जो है वीडियो बनाना होता था वो भी बनाती थी, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन जगत दीदी एक रील नहीं बर्दाश्त कर पाई और फटाफट आ गई अपने आंसू दिखाने के लिए। क्या जगत दीदी को ये नहीं चाहिए था कि वो ऑडियंस से माफ़ी मांगे? क्या जगत दीदी को ये नहीं चाहिए था कि वो मनीषा से माफ़ी मांगे? क्या जगत दीदी को ये नहीं चाहिए था कि सुमित से माफ़ी मांगे? क्या जगत दीदी को ये नहीं चाहिए था कि सुमित के फैमिली वालों से माफ़ी मांगे? लेकिन जगत दीदी को अच्छे से पता था कि सुमित के फैमिली के सामने मेरी पोल खुल जाएगी, क्योंकि मैं उनके सामने अपना पक्ष रखूंगी तो मेरा पक्ष गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि जगत दीदी की उम्र जो है वो सचिन से ज़्यादा है और तजुर्बा भी ज़्यादा है, तो गलत तो जगत दीदी ही साबित होती। इसीलिए जगत दीदी लाइव में आकर और साथ ही साथ धमकी दे के गई और साथ ही साथ अपना रिश्ता टूटने का भी बोल के गई कि मैं खुद रिश्ता तोड़ रही हूँ सुमित से। चीज़ और पता चली है कि जो अर्थ मॉम देहरादून जी हैं मैम, वो भी जो है वीडियो डाली हुई थी कि सुमित के चैनल पे खुद ही स्ट्राइक आ गया है, क्योंकि जो लोग भी सुमित के नाम से फेक आईडी बना के और वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 15 से 20 सेकेंड से ज़्यादा का अपलोड कर रहे हैं उनकी वीडियो, उन पे ऑटोमेटिक जो है वो स्ट्राइक आ चुका है, जो कि 15-20 दिनों में हट जाएगा। तो आप खुद ही सोचिए कि इतना सब लोग प्यार करते हैं सुमित से, सुमित चाहते तो एक शब्द यहाँ पे आके बोल देंगे तो वो शब्द जो है ऑडियंस एकदम मान लेगी कि यही सच है, यही सच है। और अभी सुमित के तरफ से कोई भी बात बाहर नहीं आई है रिश्ते को लेके, और देहरादून जी से जो है ज्योति जी से वो सुमित की बात भी हुई है, फ़ोन पे भी बात हुई है, तो वो कम्युनिटी लगाएंगे आगे कि वो क्या इस विषय में बोलना चाहते हैं और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि ऑडियंस मानने को तैयार ही नहीं है कि जगत दीदी और सुमित का रिश्ता टूट गया है, क्योंकि एक भी वीडियो जो है वो सगाई वाली हटाई नहीं गई है। और लेकिन कम्युनिटी में एक चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो सुमित जी से एक दिन में ही सुमित बन गए थे, लेकिन ये अच्छा नहीं है। और ये कैसा प्यार है जो हर 2 सालों में हो जाता है। रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।